अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ रिज़्मा नवाल। उम्मीद करती हूँ आप सब होंगे खैरियत से। आज आप लोग जो व्लॉग देखने वाले हैं उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। जैसे कि आप 7 वीडियो देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि लाइव हमारे पाँवों के पास ये फ़िशेज़ घूम फिर रही हैं। ये है जी मालदीव, जिसका पूरा कंप्लीट व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि अगर आपका कभी भी प्लान बनता है मालदीव जाने का तो आपने वहाँ पे क्या-क्या एडवेंचर्स करने हैं ये सब कुछ आपको मिलेगा जी इस व्लॉग के अंदर। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। आज आपको बताऊंगी कि आपने किस तरीके से कहाँ कहाँ स्टे करना है, उसका क्या ख़र्चा है, सारी इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन आपको इस व्लॉग में मिलेगी। तो चलें आएँ स्टार्ट करते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो ये जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। हम बैठ चुके हैं इस टाइम प्लेन में, क्योंकि हमारा स्टे है इस टाइम मालदीव के अंदर। और इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि इसका जो रनवे है ना, वो देखें पूरे हर तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आएगा। और आपका जो प्लेन है वो बहुत ख़तरनाक किस्म के एक समंदर से उतरता हुआ रनवे पे लैंड करेगा। और ये बड़ा मज़ेदार और बड़ा एक्साइटेड व्यू है, क्योंकि जब आप एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो साथ ही आप लोगों को बाहर सिर्फ पानी ही और पानी ही नज़र आता है। और जैसा कि अभी ये हमारा जो प्लेन है वो लैंड होने वाला है। और यकीन जानिए मैं इतनी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज से पहले तक सिर्फ वीडियोस में और पिक्चर्स में मालदीव देखा था। अब मैं देखने वाली हूँ अपनी इन गुनाहगार आंखों से, और आप लोगों को भी दिखाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा सोच रखा है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन अभी तक मैं अगर आपको बता दूँ तो अभी हम एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं। वेदर यहाँ का काफ़ी गर्म है मेरे ख्याल से। तो मैं वहाँ पे ज़्यादा इंजॉय करती हूँ जहाँ पे वेदर अच्छा होता है। तो आप देखें जी हमारे साथ क्या होता है, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बताएंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का है इंतज़ार। तो अभी हम लोग एयरपोर्ट से बाहर आए हैं, और मालदीव में जो एयरपोर्ट के बाहर का कुछ मंजर है वो यूँ है। ये देखें, आप मैं इस बैक साइड पे देखें तो शिप्स हैं। अच्छा जी, मज़े की बात ये है कि आपने यहाँ पे आना है और आके आप लोगों ने अपनी बोट का वेट करना है। कि नहीं, आपने जो भी होटल में आपने बुकिंग करवाई हुई है वो अपनी बोट भेजेंगे आपको पिक करने के लिए। उसमें आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं। तो हम अपनी बोट का इंतज़ार कर रहे हैं, फिर आपको मैं दिखाऊंगी बोट की राइड। आई एम सो एक्साइटेड। तो हमने जिस आइलैंड पे स्टे किया है यहाँ पे सबसे ज़बरदस्त किस्म का इनका जो होटल है वो है कानी बीच, और हमने वहाँ पे स्टे किया है। ये हमारा रूम है और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रूम है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डॉलर में चीज़ें जो हैं वो सेल आउट होती हैं। डॉलर चलता है, तो डॉलर को अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो ये देखिए, होटल के बाहर का व्यू ये है कि बीच के ऊपर ज़बरदस्त किस्म की लाइट्स के साथ बहुत ज़बरदस्त हट बनाए गए हैं। और ये सामने देखें तो आप बिल्कुल शफाफ पानी है और इसके अंदर मछलियाँ तैरती हुई नज़र आती हैं। और ये जो आपको हट टाइप ये जो चीज़ें डिकोर हुई हुई नज़र आ रही हैं, ये कपल्स के लिए बाकायदा तौर पे डिकोर किया गया है, लेकिन ये पेड है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे बैठ के पिक्चर्स वगैरह बनवानी है तो आपको यहाँ पे पेमेंट पे करके करवाना होगा। तो आज है जी हमारा पहला दिन, जिसमें हम सबसे पहले करेंगे स्नोकलिंग। और इसमें है जी हमें समंदर में ले जा के स्कूबा डाइव, जिस तरह कहते हैं कि यानी कि आपको शार्क के साथ पिक्चर्स बनवाने का मौका मिलेगा। उसके अलावा आप डीप सी में जाके लाइव अपने साथ तैरती हुई मछलियों के मज़े ले सकते हैं। तो हमने तो कभी तक, हमें तो स्विमिंग तक नहीं आती। एक्साइटेड बहुत है लेकिन डर भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। और ये इतना ज़बरदस्त किस्म का व्यू होने वाला है कि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और आप लोग भी वीडियो को लाजमी देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि मालदीव आके आपने करना क्या है। तो ये देखें, ये हमें मास्क वगैरह दिए गए हैं, साथ टॉवल्स हैं, क्योंकि आप जब सी से बाहर आओगे बोट में तो आपको टॉवल्स की ज़रूरत रहेगी। इस तरह से मास्क को आपने लगाना है, और मैं अभी से प्रैक्टिस कर रही हूँ।
रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। ये हमारा ग्रुप लीडर है, सब पिक्चर बनाई है, एक ग्रुप पिक्चर बनी है। मज़े की बात यह कि यहाँ मैं भाग भाग के जा रही थी ताकि मुझे मेरी फेवरेट सीट मिल जाए, लेकिन इतने ज़्यादा गोरे थे कि मुझे मेरी फेवरेट सीट नहीं मिल सकी। Point we will be taking your photos and videos with the sharks. After that, we will go to the shipwreck, and in the shipwreck, same as the shark point, we will be taking your photos and videos with the ship. And from the shipwreck, we will go to the sandbank, spend 1 hour in the sandbank, have our lunch in the sandbank, and if the weather is good like this, I will be flying the drone in the sandbank. So if anyone needs any drone photo shoots, once we reach to the sandbank, just let us know, so we will be flying for you. And to go to our first point, it's going to take 45 minutes from here, so we will take it. You can see the dolphins. If we see them, we will stop the boat, make 2 groups inside the boat, and group by group will go front of the boat to watch it. And while we are driving, please be seated on your seats. Don't roam around inside the boat, or don't stand up from where you are seated. Smoking inside the boat is not allowed. If you want to smoke, when we stop the boat to a point, you go to the front of the boat and smoke. And there's a toilet as well in the boat. When you are using the toilet, don't put any tissues or papers inside the toilet. तो यहाँ पे इन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी हैं और साथ ही हमें तैरती हुई डॉल्फिन्स नज़र आई हैं। बहुत खूबसूरत व्यू है, अगर आप लोग देखें तो वो देखें। मैं थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोगों को ये डॉल्फिन तैरती हुई नज़र आए। यहाँ पे भी एक डॉल्फिन मुझे तो बहुत क्लियर कट नज़र आ रही है, लेकिन वो अगर आप दूर देखें तो बहुत बड़ा सा एक ग्रुप है डॉल्फिन्स का जो यहाँ पे तैर रहा है। और ये बोर्ड से इतना खूबसूरत व्यू है कि मैं इसको शायद अपने कैम में कभी भी कैप्चर नहीं कर सकती। About you guys. No? Okay. We can't go there. You go there. On the front? No, it's okay. तो सबसे पहले जो स्पॉट आया उसे देख के तो आंखें दंग रह गई हैं, और वो ये है कि सामने आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी नज़र आ रहा है और इसके नीचे तैरते हुए टर्टल्स, फिशेस, बहुत जेली फिशेस वगैरह आपको तैरती हुई नज़र आ रही हैं। जितना ब्लैक पैच आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये सारी फिशेस हैं। और वो सामने अगर आप देखें तो देखें, बहुत पता नहीं मुझे इस फ़िश का नाम क्या है, लेकिन ये तैरती हुई बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रही हैं। और यकीन जानिए इतना खूबसूरत व्यू है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब आप इंस्ट्रक्शन सुन लें कि गाइड क्या कहता है। We are just staying at the beach, and one of us will be feeding the stingrays in the beach. And once we go to the beach, we always make a line in the beach, and 2 person or 1 person at a time will get into the water. And one of us will be up on the jetty. We will take for your pictures with your phones, okay? So when you go into the water with the stingrays, give us your mobile phone so we can take your pictures with the stingrays. And while you are with the stingrays, don't touch the tail of the stingray. If you want to touch it, touch the head of the stingrays, okay? And guys, wearing bikini and being shirtless is not allowed in here. It's a local island, so please be in your clothes.
सो गाइस अभी मुझे इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि कभी मुझे बोट से नीचे उतारे और मैं ये सारी चीज़ें पकड़ पकड़ के अपने हाथ से देखूं। और अगर आप सामने देखें तो वो देखें कुछ लोग हैं जो इन फिशेस के साथ पिक्चर्स बनवाते हैं। लेकिन इसका एक सिनेरियो है, बहुत साइंस है भाई। साइंस ये है कि ये फिशेस को खाना खिलाते हैं और जब वो फ़िश खाना खा रही होती है तब आप उसके साथ पिक्चर्स ले सकते हो, और अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो आपको काट भी सकती है। Through movement, he will be feeding the sharks behind the boat. And in here, all of us are not going to go into the water. 2 person at a time will go with a guide. Me, Mark, and Iman, 3 of us will be taking your photos with the sharks. So with each of us, 2 person at a time or 1 person at a time will get into the water. And our boat captain will be in the front of the boat to help you let you into the water. And while we are with the sharks, don't touch them or don't go to the feeding area. Remember, don't touch the sharks or don't go to the feeding area. If you touch them or if you go to the feeding area, they might come and bite you also. It's my friend coming. These sharks, they can bite Shark. you. Don't think that they can't bite you. Okay? If you are disturbing them, they will come and bite you. Okay? ये शार्क है ना? Being over in a bottle. Put up water. बेबी उनको खाना खिला रहे हैं ना? Ready? 2 Leute zur Zeit. Go ahead. हाँ जी, शार्क के बेबीज हैं। ये मंज़र देखने में तो बहुत ही हसीन और जमील था, लेकिन यकीन जाने के दिल बहुत डर है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पे जाकर स्विम करूँ इनके साथ, शार्क के साथ के नहीं, क्योंकि शार्क्स के बारे में हम लोगों ने स्टोरीज़ तो काफ़ी सुनी हुई है, लेकिन इनका सीन ये था कि ये शार्क्स को खाना खिला के बिज़ी करते हैं और उसके साथ पिक्चर्स बनवाते हैं, लोगों को पिक्चर्स खींचने का मौका मिल जाता है। तो ये देखिए बिल्कुल बोट के पास से हमारी बैक साइड पर अगर आप देखेंगे ना तो वहाँ पर एक बंदा है जो प्रॉपरली इनको खाना खिला रहा है, और वहाँ से वो देखें लोगों को तैयार करके इनके पास लेके आते हैं और फिर पिक्चर्स बनवाते हैं।
सेकंड स्पॉट हमारा था जी फिशेस के साथ या शार्क्स के साथ, सॉरी फिशेस तो छोटी छोटी सी लगती हैं, शार्क के साथ पिक्चर्स बनवाना। लेकिन ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि इस मास्क के थ्रू सांस लेना बहुत ही मुश्किल है, बहुत टफ़ है। और फाइनली कर लिया ये मैंने बड़ा बड़ा दिल करके। तो जनाब ये था हमारा थर्ड स्पॉट जहाँ पे हम लोग आए हैं। सामने एक बोट है जो कि डूबी हुई बोट है, और यहाँ से अगर आप देखें तो दो तरह का पानी नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी कि डबल शेड का पानी है। और इस पानी के अंदर कुछ इस टाइप के फ़िशेज़ हैं, क्योंकि हम लोगों ने डीप सी में जाके वीडियोस बनाई थी और वो मैं इसके साथ अटैच कर रही हूँ। ये देखें, ये बोट है जो यहाँ पे पता नहीं अब इन्होंने अट्रैक्शन के लिए इसको यहाँ पे रखा हुआ है या ये डूबी थी, इसका मुझे नॉलेज नहीं है। लेकिन इसके पास अब ये सबको पहले इन्होंने क्या किया कि 2-2, 3-3 लोगों को ग्रुप वाइज लेकर जा रहे थे, लेकिन अब इन्होंने यहाँ पे बोला है कि सभी यहाँ पे स्विम कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे बहुत प्यारी फिशेस हैं। लेकिन ये जो आंटी आपको मेरे साइड पे ब्लैक बिकनी में नज़र आ रही हैं, इनका मज़े का सीन ये था कि सब लोग एक उसके थ्रू जा रहे थे, स्टेयर्स के थ्रू जा रहे थे, लेकिन ये काफ़ी एजड थी, लेकिन इन्होंने बोट की विंडो से ही छलांग मार दी। और मैं देख रही थी कि यार हमारी पाकिस्तानी आंटियाँ तो बिल्कुल भी इतनी एक्टिव नहीं होती हैं जितनी ये हैं। और अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि इनकी जंप कैसी थी। तो मैंने इस मंज़र को बहुत इन्जॉय किया और कैप्चर भी किया था कि आप लोगों को भी दिखा सकूँ। तो ये जा रही हैं पानी में, 1 2 3। ये था हमारा आज का व्लॉग जिसमें हमने स्नोकलिंग की और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। लेकिन इससे अगला वाला व्लॉग भी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें सेकंड डे में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं इंशाल्लाह उसका भी व्लॉग बनेगा और आप उसमें भी देखिएगा, ठीक है। अब ये थर्ड आइलैंड है जहाँ पे हम रुके थे। इसकी कंप्लीट वीडियो के लिए आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और अगला वीडियो देखना है। तब तक के लिए अपनी होस्ट रिजवान वाल को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।